कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर नीट पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है। जेपी नड्डा ने वांगचुक से जाकर मुलाकात की, अनशन तोड़वाया और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वीडियो संदेश जारी कर दिया गया। इस वीडियो संदेश के जारी होते ही मोदी सरकार ने ऐसा मस्त शॉक खेला, विपक्ष के सारी साजिश पर न सिर्फ पानी फिर गया बल्कि राहुल गांधी तक बिलवा उठे। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के जरिए क्या कुछ संदेश दिया गया छात्रों के नाम, एक सुनवाते हैं। पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए साफ साफ कहा गया कि पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने का सरकार ने कदम उठा लिया है। साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बारीकी से बताया कि कैसे नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों का साल बर्बाद ना हो, किसी का भविष्य खतरे में ना पड़े, उसको देखते हुए सरकार ने तुरंत पेपर करवाया। परीक्षा का रिजल्ट आया, तमाम टॉपर्स भी सामने आए, सरकार के जरिए उनसे मुलाकात भी गई। लेकिन इतना ही सिर्फ जरूरी नहीं था, जरूरी था कि आगे भी बच्चों के भविष्य को सिक्योर किया जा सके, उनकी परीक्षाएं आगे लीक ना हो और दोषियों को सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जा सके ताकि वो आगे ऐसी हिमाकत ना करें। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जैसे ही वीडियो संदेश जारी हुआ, वैसे ही राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी तो इतने बेचैन हो गए कि वो सोचने पड़ गए कि वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव कर रहे थे, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर बवाल काट रहे हैं, उन सभी चीजों पर एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी ने पानी फेर दिया। अब कैसे वो छात्रों के मुद्दे को भुनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो संदेश दिया गया, जो अपील की जा रही है, जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों का एक जो पक्ष है वो संतुष्ट नजर आ रहा है। और इसी वजह से जब वांगचुक का अनशन तोड़वाया गया, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया, तो जंतर मंतर पर जश्न का माहौल देखने के लिए मिल गया। चलिए अब इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने कैसे तंज कसा है, प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश को देखकर राहुल गांधी कैसे घबरा गए हैं, वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी के जरिए बाकायदा एक ट्वीट किया गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश को लेकर कहा, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पैथेटिक आधी रात वाले वीडियो से उनकी इंटेलिजेंस का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधान को बर्खास्त करें, छात्रों को पीटने वालों को सजा दें और माफी मांगे। तो राहुल गांधी लगातार एक मांग पर अड़े हुए हैं, वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सोचिए, जब सरकार लगातार पेपर लीक मामले को लेकर कदम उठा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चलाने का ऐलान कर दिया है, वांगचुक की भूख हड़ताल तुड़वा दी है, छात्रों को संतुष्टि दी जा रही है कि इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, तो कांग्रेस क्यों परेशान है? वांगचुक मान गए, उनकी शर्तें मान ली गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही क्यों? जाहिर सी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो सरकार बैकफुट पर आएगी, मोदी सरकार घिर जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे पर आ जाएंगे। और हो भी ऐसा ही रहा है। जैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में से कुछ उपद्रवियों ने बवाल काटा, पुलिस को निशाना बनाया,
हंगामा किया, पथराव किया, तो उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग भी होने लगी और इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेसी भी सड़कों पर उतर गए क्योंकि इन्हें आपदा में अवसर तलाशने का मौका मिल गया। राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव करने पहुंच गए। ये दिखाने पहुंच गए कि वो छात्रों के कितने बड़े रहनुमा हैं। ये दिखाने पहुंच गए कि यूपीए सरकार में तो मानो कोई पेपर ही लीक नहीं होता था। सोचिए, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। वो ये बता रहे हैं कि आज के वक्त में अगर पेपर लीक हो रहा है तो तुरंत के तुरंत कार्रवाई भी हो रही है, पेपर भी दोबारा करवा दिया जा रहा है। लेकिन यूपीए सरकार में एक के बाद एक पेपर लीक हुए। सबसे ज्यादा राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक हुए, लेकिन कांग्रेसी क्या करते थे? चुप्पी साध कर पतली गली से निकल जाते थे। और आज वही कांग्रेसी जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर उछाल रहे हैं, वो भी तब जब इस मामले पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तब राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक पेपर लीक के मामले को उछालकर न सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर माहौल खराब करने की कोशिश में भी लगातार लगे हुए हैं। कभी पीएम मोदी के घर का घेराव करते हैं, कभी दिल्ली की सड़कों पर मार्च निकालने निकल जाते हैं। और देखिए, इसी बीच जिनके चेहरे को भुनाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे उन्होंने भी राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर दिया। यानी सोनम वांगचुक की पत्नी के जरिए साफ साफ कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक के नाम के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत भुनाने का काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने सड़क से संसद तक बवाल कर दिया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके जरिए सीधा सीधा सीजेपी के प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की जो साजिश थी, करा धरा था, उस पर पानी फेर दिया, तो दूसरी तरफ सीजेपी वालों ने यानी वांगचुक की पत्नी ने भी राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। अब विपक्ष का जो पूरा प्लान था वो चौपट होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।